दीदी का फिगर 32, 28, 34 का है। वह बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। उनकी हाइट औरत लड़कियों के जितनी ही है। ईशा दीदी की नाभि बहुत गहरी और मस्त है। पिछले दोनों हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। कुल मिलाकर दीदी एक बम है। उन्हें कोई भी एक नज़र भर के देख ले तो गारंटी से उसका अरमान जाग जाएगा। उसका मन करेगा कि इन्हें यहीं पर पटक कर गुम्हा में पानी निकाल दूं। बात तब की है जब हमारे घर में एक फंक्शन था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और ईशा दीदी का घर 100 किलोमीटर की दूरी पर था और फंक्शन कस्ताना घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और दीदी दोनों आपस में काफ़ी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होती थी। मस्ती करते करते कई बार मैं उनके दुपट्टे उठा देता था, लेकिन वह सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अभी पैक माल है और वे भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत अकेली महसूस करती है। जैसा कि मैंने लिखा कि घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। ईशा दीदी के पापा यानी मेरे अंकल ने मुझे घर से कुछ सामान लाने को बोला। यह काम उनके घर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था तो अंकल ने मुझे चाबियों का गुच्छा पकड़ाते हुए जल्दी से काम करके वापस आने को कहा। मैंने सामान लेने उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और आजू बाजू में सबके कमरे हैं। मैंने जैसे ही गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज़ आई, लेकिन मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आगे को बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर ईशा दीदी है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने हॉल से देखा। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो और वीडियो बना रही थी, किसी को सेंड करने के लिए। हॉट कजिन की यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अभी अंदर जाकर उनकी गुफा की खुदाई कर लूं, लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा। मुझे देर होती लगी रही थी तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। दीदी को तो कभी भी ले लूँगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज़ दी, दीदी आप घर पर ही हो? या वह एकदम से सहमी सी आवाज़ में बोली, तुम कब आए? मैंने कहा मैंने बस अभी आया हूँ, अंकल ने सामान लाने को बोला है। दीदी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि वे अपना हाथ छुपा रही थी, लेकिन मैंने देखा हाथ की उंगली में कुछ लगा हुआ था। मैं सामान्य भाव से बोला, यह सामान चाहिए। उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। वॉशरूम से दीदी वॉशरूम चली गई, लेकिन वे अपने फ़ोन को बेड पर छोड़ गई थी। वह अभी अनलॉक था। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फ़ोटो और अभी हाल की वीडियोज़ थी। मुझे लगा कि दीदी ने यह सब किसी को सेंड करने के लिए अभी बनाए हैं। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी, तब तक मैंने चुपके से उनके फ़ोन से सब फाइल्स अपने फ़ोन में ले ली और सामान लेकर वेन्यू पर चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की, क्योंकि मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। फंक्शन शाम को 8 बजे ख़त्म हो गया था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तब मैं दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। उस वक्त मैं अपने फ़ोन पर उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने लगा। यार वे इतनी हॉट है कि क्या ही बताऊं। देखकर मन कर रहा था कि अभी ही उनके साथ कर लूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा था कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस वह एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
कुछ दिन बाद अंकल का फ़ोन आया कि वे सब लोग 10 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। ईशा की छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए वो घर पर ही है। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी ओके बोल दिया। 2 दिन बाद सब लोग ट्रिप पर चले गए। मैं रात में खाना खाकर दीदी के पास रात में चला गया। दीदी मुझे अपने से बगल वाले कमरे में सोने को बोला। मैं ओके बोलकर कमरे में चला गया। उधर मैं दीदी के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे उनके कमरे से आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने झट से उठकर फिर से हॉल से झांका तो देखा कि दीदी फ़ोन में वीडियो देख रही थी। फिर दीदी ने अपना पानी निकाला और सो गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं कैसे अपनी दीदी के अंदर निकालूं। यह कि किस्मत साथ देती है तो हर तरीके से देती है। मैं जिस कमरे में सो रहा था उसका ऐसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि कमरे का ऐसी काम नहीं कर रहा है। दीदी बोली, आज से तो मेरे कमरे में सो जाना। मैं यह सुनकर काफ़ी उत्तेजित हो गया। फिर रात को जल्दी जल्दी उनके यहाँ आ गया। मैं दीदी के कमरे में उनके बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था तो वे बोली, अरे ऊपर ही आना, इधर जगह है तो एडजस्ट कर लेंगे। यह मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीठ करके सोने का नाटक करने लगा। करीब 1 घंटे बाद दीदी ने मुझे आवाज़ दी। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर चेक किया कि मैं सोया हूँ या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे बिस्तर हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी शुरू कर रही है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। आज दीदी बहुत धीमी आवाज़ में फ़ोन कर रही थी। मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया और वह वॉशरूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा सा पानी बेड पर गिरा था। मैंने उसकी स्मेल ली। वह महक मुझे मदहोश कर रही थी। उसके बाद दीदी वापस आई। मेरे तो नींद उड़ गई और बगल में गर्म माल के लिए रेडी हो तो ऐसे में कहाँ नींद आती। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो रही है। तब मैं उठकर वॉशरूम गया और वहाँ जाकर मेरा काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा था तब मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। वह मुझे हंसकर कहने लगी थी कि क्या कर रहे थे अंदर, अभी सबको घर पर बताती हूँ। मैं बोला, सॉरी दीदी। मैं बोली, क्यों कर रहा था? वह भी गेट ओपन था बाथरूम का। अब मैं बिंदास बोला, आप भी तो करती हो। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। वे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। फंक्शन वाले दिन मैंने सब देखा था। लो आप भी देख लो। यह कहकर मैंने अपने फ़ोन में उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा दी। दीदी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वे मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, देखो हम दोनों को ही यह सब चाहिए। मैं बाहर मुंह मारने जाऊंगी। नहीं प्लीज़, तू आज मुझे सेक्रीफाइस कर दे। समझ ले कि यह सब इस उम्र में चाहिए ही होता है मुझे। मैं पसंद तो हूँ ना। मैंने कहा, मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो दीदी। आपको क्या बताऊँ, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। दीदी तो मुझे पहले कहना चाहिए था ना। मैंने बोला, मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आपने मुझे मारा या डांटा तो मेरी तुम्हार लग जाएगी। मुझे तो कॉन्फिडेंस दबाया जब मैं मेरा नाम लेकर ही कर रही थी। वह बोली, तुम्हें बगल में देख कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा ही नाम ले रही थी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक दूसरे का सब पता ही है तो अब क्यों वक्त ख़राब करना। यह कहकर दीदी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही दीदी और मैं कमरे के अंदर गए तो मैंने देखा दीदी ने जीन्स और टॉप पहनी है। दीदी जीन्स
जींस में क्या कमाल लग रही थी। फिर मैं दीदी के साथ शुरू हो गया। 4-5 घंटे बाद मैं थक गया, लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं निकला था, इसलिए वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक आने की आवाज़ सुनकर हम दोनों घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते उन्होंने हमें उस परिस्थिति में देख लिया जो हमें शर्मिंदा कर गई। अंकल का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज़ में कहा, तुम दोनों को यह समझना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना ज़रूरी है। परिवार का हर रिश्ता विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुमने जो किया वह न केवल गलत है, बल्कि यह हमारे रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने महसूस किया कि एक पल की कमजोरी ने हमें ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। हमने उनसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे रिश्तों को कमज़ोर करे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।